हम कर रहे हैं अभी एग्जोर गेट। एग्जोर गेट में कुल 5 गेट लगे होते हैं। 5 गेट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? एक होता है और गेट, और 2 होते हैं इसके अंदर एंड गेट, 2 होते हैं इसके अंदर नॉट गेट। क्लियर है? इसमें मुख्यतः 3 गेट हो गए, मुख्य मुख्य गेट हो गए। कुल इसके अंदर 5 गेट हो गए। क्लियर है इतनी चीज़? अभी इन 5 गेट कैसे जुड़े होते हैं, देखो इसका सर्किट कैसे होता है। इसके अंदर टोटल जुड़े हैं 5 गेट। 5 गेट का मैं आपको सर्किट बना के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जो जुड़ा गेट होता है, सबसे पहले जो गेट जुड़ेगा आपका कौन सा होगा? वो जुड़े होंगे इसके अंदर नोट गेट। यही लिखा है अपनों ने कि नोट गेट कितने हैं? 2। एक जुड़ेगा इसके अंदर कौन सा गेट आपका? एंड गेट जोड़ते हैं तो कंडीशन सारी बताऊंगा मैं एक बार डायग्राम। और 2 जुड़ रहे हैं अपने पास कौन से? एंड गेट। एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं, ये आपके आगे 2 इनपुट। एक जोड़ने अपने को क्या? और गेट। आउटपुट, और ये क्या है? इनपुट। हो गई। यहां पर कंडीशन या तो 0 होगी या 1 होगी। यहां पर भी या 0 होगी या 1 होगी। ए बी, इसको एक बार दिखना चाहिए मेरे पास। ए बी इनपुट और आउटपुट। कंडीशन वही है 0 0 0 1 1 0 और 1। ये चीज हुई क्लियर? ये अपन जोड़ दिया। अब इसके अंदर देखो कि मैंने सबसे पहले क्या किया? 0 0 पर क्या रखा? 0 0 पर। 0 0 पर रखने पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या था? 0, और यहाँ पे भी क्या था? 0। जब नॉट गेट के अंदर अपने इनपुट देते हैं क्या? 0। जब नॉट गेट में, ये नॉट गेट में जब इनपुट दिया अपने क्या? 0। आउटपुट क्या मिला था अपने को? 1। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? इससे 1, और इससे भी क्या मिलेगा? 1। वही क्लियर? जब नॉट गेट, ये तो हो गया ना आपका नॉट गेट हो गया। आगे चलते हैं। ये था आपका नॉट, और ये था आपका एंड, ये था आपका। ठीक है, इनको एक काम और कर देते हैं, अपने नाम दे देते हैं। इसको देते हैं नाम x और y, और इसको देते हैं अपने c और d। ये रही चीज। इनको अपने समझने के लिए क्या इनको अपने नाम दे दिया। हो गया क्लियर? और ये तो एक है यहाँ पे। अब देखो ये कि c जो आपका लगा था नोट गेट, c नोट गेट से अपने इनपुट क्या मिली? 0 थी। इनपुट क्या थी? 0। तो आउटपुट क्या मिली अपने को? 1। अब ये जो 1 थी, जो आपको 1 आउटपुट मिली है, ये 1 आउटपुट आप किसमें दे रहे हो? एक्स एंड गेट में। एक्स एंड गेट में क्या दे रहे हो आप? इनपुट दे रहे हो इसको। और इस जो एक्स एंड गेट था, इसमें 1 आउट जो आपकी इनपुट आ रही है वो कहां से आ रही है? बी से। और बी पे अपने क्या था? 0। ये पे क्या दे रहे थे? 0। यानी कि जो आपका एक्स एंड गेट था यहाँ पर 1 तो आ गई ए, और बी पर आ गई यहाँ पे क्या? 0। क्लियर है? और अपनों ने पढ़ा था जो एंड गेट होता है, एंड गेट में 2 श्रेणी से जुड़े होते हैं। इनमें से एक स्विच बंद है तो दूसरा स्विच क्या है? इसके अंदर अभी खुला है। तो आउटपुट आगे अपने को क्या मिलेगी? 0। आउटपुट क्या मिलेगी अपने को? 0। यहाँ पे क्या मिला अपने को? 0। यही स्थिति सेम इसके साथ हुई कि यहाँ से अपने को मिला 1, इधर से मिला अपने को क्या? y में 0। जो आपका y एंड गेट था, y एंड गेट से अपने आउटपुट क्या मिली? 0। और ये जो 0 0 थी, दोनों एंड गेट के जो आउटपुट थी 0 0, ये 0 0 अपने इनपुट दी किसमें? और गेट में। और गेट के अंदर ये क्या है? इनपुट। जब और गेट के अंदर इनपुट 0 0 आती है तो यानी क्या हुआ कि यहाँ पे ये दोनों स्विच क्या है आपके? ओपन। तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, ये इधर है, मतलब आगे सप्लाई नहीं जाएगी। तो अपने को यहाँ पर भी क्या मिलेगा? 0। एक चीज क्लियर हुई कि अपने ए और बी जो अपने इनपुट बिंदु थे, इनपुट पॉइंट पे अपने क्या किया? 0 0 रखा। इसके अंदर देखो कि अपने क्या रखा? यहाँ पर 0 0। तो आउटपुट मिला अपने को 0। ये आउटपुट 0 कैसे मिला? ये अपने अभी इसके अंदर समझ लिए। ये चीज क्लियर है? आगे चलते हैं, कंडीशन अपनी करते हैं दूसरी। यहाँ पर भर देते हैं 0। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए को रखो 0 पे, ए को रखो 0 पे, और बी को रखो 1 पे। ये तो यही है आपका।
अब देखो कि ए को रखो 0 पे और बी को रखो 1 पे, रख लिया जी। अब देखो कि जब ए पे 0 तो सी पे जब इनपुट क्या आ रही है 0, सी पे जो अपना सी नोट गेट है, सी नोट गेट पे अपने पास इनपुट क्या आ रही है 0, तो आउटपुट अपने क्या मिलेगी 1, आउटपुट क्या मिलेगी 1, एक आउटपुट मिल गई। जो इस नोट गेट सी की जो आउटपुट 1 थी वह इनपुट किस में हो रही है एक्स एंड गेट में, एक्स एंड गेट, एक्स एंड गेट के ए पर अपने को इनपुट मिल गई 1। अब बी की बात करते हैं, एक्स एंड गेट में बी की बात करते हैं, बी पर अपने क्या मिल रही है यहाँ पे, बी पे अपने क्या दे रहे थे 1, बी पे अपने यहाँ पे क्या दे रहे थे 0 और 1 चल रहा है, 1 दे रहे हैं बी पे, तो ये 1 जाएगा किसके अंदर एक्स एंड गेट के बी इनपुट पर भी अपने क्या मिला 1। तो जो एक्स एंड गेट था इसकी आउटपुट क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ पर अपनों ने देखा था कि जब एंड गेट के दोनों क्या होते हैं 0 और दोनों क्या होते हैं 1 1, दोनों क्या होते हैं 1 1, यानी दोनों स्विच क्या होते हैं आपके जुड़े हुए होते हैं, इनपुट अपने आउटपुट क्या मिलती है अपने को 1। ये आउटपुट आ गई अपने पास क्या 1। ये जो आउटपुट 1 आ गई एंड गेट की जो आउटपुट 1 थी, ये अपने इनपुट किसके अंदर करेंगे और गेट में, और गेट के अंदर क्या करेंगे इसको इनपुट कर दिया, यहां तक इसको लाकर छोड़ दिया। अब बात करते हैं वाई एंड गेट की, वाई एंड गेट की, ये आपका क्या था नोट गेट। वाई एंड गेट में अपने देखते हैं कि अपने को जो इनपुट मिल रही है ए पर, वाई एंड गेट में अपने इनपुट क्या मिल रही है ए पर 0 0, और वाई एंड गेट में अपने को इनपुट क्या मिल रही है बी से, यहाँ पर 1 दे रही थी बी को, यहाँ पर लगा हुआ था क्या नोट गेट, नोट गेट ने 1 को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर 0। ये तो है ना यहाँ पे, ये रहा नोट गेट, नोट गेट में जब अपने 1 देते तो अपने को क्या मिलता है आउटपुट में 0, यहाँ पर क्या मिला अपने को 0, ठीक है। यानी कि वाई एंड गेट के अंदर अपने क्या मिल रही है इनपुट, दोनों ही ए और बी इनपुट क्या मिल रही है 0 0, आउटपुट में क्या मिलेगा अपने पास 0 हो गई। ये जो एंड गेट वाई की जो आपके पास 0 आया, ये अपने इनपुट देंगे किसमें और गेट में। अब और गेट के अंदर आपको एक तो इनपुट में मिल रहा है, ए पे इनपुट मिल रही है 1 और बी पे मिल रही है क्या 0, हो गई, इतनी चीज क्लियर है। अब और गेट के अंदर क्या होता है, 2 स्विच होते हैं जो किस में जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, 2 स्विच किस में होते हैं समांतर क्रम में, इनमें से अगर कोई एक स्विच भी आपका क्या है बंद है तो आगे सप्लाई जाएगी, तो एक क्या हुआ बंद, एक किसको दर्शाता है बंद सर्किट को, तो आगे अपनी क्या आएगी इनपुट में क्या हो जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगी इसकी 1, आउटपुट क्या मिलेगी इसकी अपने को 1। यहाँ पर अपने करके देख लेते हैं कि ये स्थिति सच में है या नहीं है। जब मैंने एक्सोर गेट के इनपुट रखा 1 1, जब मैंने इनपुट रखा क्या 1 1, यहाँ पर क्या रख रहे हैं अपने 0 और 1 रख रहे हैं ना, ए को क्या रखा है 0 पे और बी को रखा है 1 पे, ठीक है। जब एक्सोर गेट में स्थिति 0 और 1 की रखी जाती है तो अपने आउटपुट क्या मिलता है 1। यही अपनों ने अभी अभी क्या देखा, यहाँ पर 1 निकाला था और सिद्ध करके भी अपनों ने यहाँ पर देख लिया अपने आउटपुट में क्या मिलेगा 1। सेम यही कंडीशन क्या हो जाएगी इसके साथ हो जाएगी 1 और 0 के साथ, यानी कि जो कंडीशन अभी एक्स के साथ थी वह किसके साथ हो जाएगी वाई के साथ। क्लियर है चीज। अब स्थिति करते हैं अपने कौन सी 1 1, कितने को फ्री है क्या, इसका भी 1 ही मिलेगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब स्थिति करते हैं अपने 1 1 की, इनपुट क्या रखा अपनों ने 1 1, इनपुट रखते हैं क्या आपने 1 1, ए और बी पे इनपुट रखा अपनों ने 1 1। अब ये 1 1 रखा है तो जो मेरा नोट गेट है, नोट गेट सी मेरे को आउटपुट में क्या देगा 0, नोट गेट डी मेरे को आउटपुट में क्या देगा 0। यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स की, एक्स एंड गेट पे मेरे को ए पर क्या मिला 0 और बी पर मेरे को क्या मिलने वाला है, बी पे मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ 1, तो मेरे को बी पे इनपुट क्या मिला 1, हो गई थी चीज। जब एंड गेट पर 0 और 1 दिया जाता है, 0 और 1 दिया जाता है तो अपने को आउटपुट में क्या मिलता है 0, आउटपुट में क्या मिला 0, क्योंकि इसके अंदर क्या जुड़े हुए थे 2 स्विच जुड़े हुए थे, 2 स्विच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, जिनमें से एक स्विच आपका बंद था, एक स्विच खुला था, इसके कारण आगे सर्किट कंप्लीट नहीं होता, तो अपने आउटपुट में क्या मिलता है 0 मिल गया। ये 0 इनपुट होगा किसके अंदर और गेट में, और गेट में क्या हुआ इनपुट। अब बात करते हैं अपने बी पे लगे हुए की, जो अपना नोट गेट था डी, नोट गेट को डी को अपने को इनपुट क्या मिल रही थी 1, ये आउटपुट क्या देगा अपने को 0, और जो अपना एंड गेट था, एंड गेट ये क्या है वाई एंड गेट पे इनपुट अपने क्या क्या मिली, ए तो मिली थी अपने को 1, इधर से 1 आया, और बी मिली अपने को 0। सेम वही कंडीशन 1 और 0 की स्थिति में अपने को क्या देगा एंड गेट 0 और 1 और 1 और 0 स्थिति में अपने हमेशा क्या देता है 0 देगा। मतलब कि और गेट पे दोनों ही ए और बी क्या हुए 0।
और गेट पे ए इधर से क्या मिला 0 और इधर से क्या मिला 0, तो और गेट की आउटपुट अपने क्या मिलेगी 0। इधर अपने देखते हैं कि जब अपने क्या करते हैं एक्सोर गेट पर इनपुट रखते हैं अपने 1 इनपुट रखते हैं 1 तो अपने आउटपुट में क्या मिलता है 0, आउटपुट में अपने क्या मिलेगा 0। क्लियर है इतनी चीज? इसमें किसी को कोई डाउट? ये आपके सारे के सारे हो गए आज गेट कंप्लीट। अब इन गेट में किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो भाई बता सकते हैं।